अगर प्यार में सिर्फ ब्लैक या वाइट होता तो कोई मर नहीं रहा होता। बूटीपुरी नागपुर के आउटस्कर्ट के एरिया में, वहां ज्यादा कुछ होता नहीं। 4 साल पोस्टेड था वहां में, और फिर ये केस आया। ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार और धोखा दोनों के बीच में एक ग्रे लाइन बनी है जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ रियल स्टोरी पर आधारित है। हमारे डिपार्टमेंट में किसी ने भी पहले ऐसा केस नहीं देखा था। एक 23-24 साल का गरीब घर से आने वाला लड़का अचानक इतना हिंसक कैसे बन जाता है? कहानी काफी लेयर्ड है, जहां पे कैरेक्टर अच्छा या बुरा नहीं है, सब कुछ ग्रे है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनी नागर और चलिए शुरू करते हैं अपना कुछ अच्छी और बुरी बातों के साथ इस रिव्यू को। लड़के ने उसे ब्लैकमेल किया होगा, कभी पैसों के लिए, कभी सेक्स के लिए। The boy kills 4 people. अगर हम बात करें इसमें परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही कैरेक्टर्स ने काफी रियल और इमोशनल एक्टिंग दिखाई है, जिसकी वजह से कुछ चीजें बहुत ज्यादा अटैच हो रही हैं, स्पेशली हमारी फीमेल कैरेक्टर की। उन्होंने एक अपना कैरेक्टर बहुत ही अलग स्टैंड आउट करा है पूरी सीरीज में सभी कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। इसको सिंपल रखते हैं ना यार, इस रिलेशनशिप को इस सब में नहीं पड़ता है। कुछ तो अगर हम बात करें इसमें स्टोरी टेलिंग की, तो मल्टीपल टाइमलाइंस दिखाई गई हैं जो कि हर कोई अपने पीओवी से देख रहा है। और अगर तुम भी उन्हीं के पीओवी के अकॉर्डिंग देखोगे, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो हर कोई आपको क्रिमिनल लगेगा और हर कोई आपको इनोसेंट लगेगा। मेन चीज सीरीज के अंदर सबसे अच्छी लगी, इन्होंने रियल बंदे को भी उसमें बिठा रखा है। जो उसके इंटरव्यूज हैं, वो चीजें इन्होंने उसमें कनेक्ट करी हैं और वो बहुत ही अलग इम्पैक्ट डाल रही हैं। मैं 4 लोगों के मर्डर के लिए वांटेड हूँ। उसमें एक वो लड़की भी है जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आपको अभी तक जो भी इस केस के बारे में बताया गया है, सब झूठ है। अगर हम बात करें इसमें सिनेमैटिक या फिर मूड की, तो वो बिल्कुल ऐसे दिखाया हुआ है, जो सिचुएशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका मूड हो जा रहा है। अगर कुछ अजीब चल रहा है तो आपको भी अंदर से अजीब फील कराया है सिनेमेटोग्राफर ने। और लाइटिंग या फिर हम सेटअप करें तो वो सारी चीजें उसी अकॉर्डिंग फील हो रही हैं जैसी सिचुएशन सीरीज में चल रही है। ये तो थी इसकी कुछ अच्छी बातें। अब ध्यान देते हैं हम कुछ बुरी बातों पे। जैसे स्टार्टिंग से जितनी अच्छी सीरीज चल रही थी, मिडिल में जाके उतनी ही ज्यादा लोगों को बोरिंग होने लगे, ड्रामा ज्यादा लगने लगा है, या फिर जो थ्रिलर चल रहा था स्टार्टिंग से वो थोड़ा कम होने लगा है, जिसकी वजह से लोगों का फ्लो टूट रहा है या फिर वहां से मन हट रहा है। कितने डेड बॉडीज है? 2 है सर। सर फेस पूरा डैमेज है। The victim is a politician's daughter. सर लड़की की बॉडी अभी तक नहीं मिली। दूसरी चीज, जहाँ पे आप रेगुलर थ्रिलर मूवीज या सीरीज देख रहे हो, वहां पे तुम पहले ही प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है, या फिर पहले ही सोच लोगे कि हाँ ये हो सकता है, और वो चीज हो भी जाएगी। इतनी ज्यादा प्रिडिक्टेबल है अगर आप थ्रिलर्स मूवी या सीरीज देखते हो तो। कुछ कैरेक्टर्स उतने ज्यादा निकल के नहीं आ पाए, जैसे हमारे साइड कैरेक्टर्स हैं, वो बस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए यूज करे गए हैं। उनका कुछ अपना स्पेसिफिक निकल के नहीं आया है बाहर कि ये हमारा कैरेक्टर है तो ये अच्छा दिख गया हमें, या फिर किसी की एक्टिंग, साइड कैरेक्टर की एक्टिंग पसंद आ गई हमें, तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बस उनको स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए यूज किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये होता कि कोई और कैरेक्टर जो हमारे मेन लीड को खा गया या फिर किसी और कैरेक्टर को खा गया तो बेस्ट आउटपुट आता। Is there a deeper story behind all this? It is political. सबसे मेन चीज जो क्लाइमेक्स है, उसमें कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड लगे कि ये भी सॉल्यूशन मिलना चाहिए था, या फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, जिसकी वजह से या तो ये हो सकता है कि अगर हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं सीरीज का तो वो चीज छोड़ सकते हैं हम, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हम सेकंड पार्ट के लिए कुछ छोड़ दें। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो एंड में अनआंसर्ड लगे, या फिर उनका भी सॉल्यूशन लोगों को मिलना चाहिए था। हम तो बस साथ में रहना चाह रहे थे। अब बात करते हैं आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए।
अगर आप स्लो बर्न सीरीज को देखना चाहते हैं या फिर आपको पसंद है कि थोड़ा स्लो स्लो चले, सारा माहौल बना रहे उसमें, तो ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि फास्ट पेस हो सब कुछ या फिर सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, हमारा जो हम सोच रहे हैं या क्वेश्चन उठ रहे हैं वो सब क्लियर हो जाए आगे, तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है। ये था हमारा ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे का रिव्यू। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना बेस्ट पार्ट अगर आपने सीरीज देख ली है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।